जय हिंद। मनीष बायो रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक को कहते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों आते हैं। इन्हें दो भागों में कुछ समय के बाद चलकर दो भागों में बांट दिया गया। पहला हो गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के भी जनक है अरस्तु तथा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान में उन संपूर्ण जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में ऐसे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जो अपने स्थान से सिर्फ हिल डुल सकते हैं, चल फिर नहीं सकते। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कोशिका क्या होता है तथा कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने कोशिकांग होते हैं। देखेंगे कोशिका क्या होता है। कोशिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। इसका इंग्लिश होता है सेल, लेकिन इसका टेक्निकल नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटो। साइटो का भी अर्थ होता है कोशिका। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटो प्लस लॉजी। साइटो में यदि हम लोग लॉजी को जोड़ दें तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किन जीवों की कोशिकाएं कैसी होती है तथा किन अंगों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, उस विज्ञान को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका के जो जनक है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसने की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। जो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिकाओं का खोज किए थे। जीवित कोशिकाओं का खोज किए थे एंटोनी वान लीवेनाक। लेकिन कोशिका के यदि जनक के बारे में कहेंगे तो मरा हुआ खोजे या जीवित कोशिका खोजे, सबसे पहले खोजे थे कोशिकाओं को तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, इसलिए कोशिका के जनक को हम लोग कहेंगे रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जिसे संपूर्ण हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी एक घर होता है तो सबसे अत्यधिक इसमें मटेरियल लगता है, तो ईंटा उंटा से मिलकर बना होता है तो उसका जो इकाई होगा वो हो जाएगा ईंट। ठीक उसी तरह संपूर्ण जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। दुनिया में देखेंगे, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। यह एक बहुत छोटा सा बैक्टीरिया होता है। इसकी कोशिकाएं दुनिया में सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। यह हमारा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका। अब हम लोग देखेंगे इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में कोशिकाएं। जो मानव के शरीर में कोशिकाएं होती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। यह मादा में पाए जाते हैं अंडाणु, ओवम की कोशिकाएं मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका मानव के शुक्राणु अर्थात नर के शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जिसे कहा जाता है, स्पर्म की कोशिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे जो लंबी कोशिका होती है ये होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका अर्थात जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं लंबी। विभाजन रहित कोशिकाएं, विभाजन रहित का अर्थ होता है, यहाँ पे दिया है रहित, तो कितने लोगों को पता चलता है कि रहित का अर्थ होता है कि वहां पर रहेगा। रहित का अर्थ होता है अनुपस्थित, अब्सेंट। जो अब्सेंट होता है, जैसे गांव में देखेंगे नाम रहेगा सुंदरी, नाइले रहेगी 6 दिन का। ठीक, गांव में नाम रहेगा ओकरा वकील, अनपढ़ रहता है सब, तो नाम पे नहीं जाएंगे। ये देखेंगे विभाजन रहित कोशिका, विभाजन जो रहित कोशिका है वो होता है न्यूरॉन। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होते हैं इनमें कोई किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार से इस पे मस्तिष्क पे चोट लग जाए तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं न्यूरॉन यदि टूट फूट इनमें हो जाए तो फिर से पुनः इनमें जो पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण या पुनर्जन्म की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉनों में किसी भी प्रकार का सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे हम लोग सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका, सबसे तेज जो विभाजन होता है यह होता है लीवर में। जो लीवर होता है जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, यह यकृत स्वतः भी ठीक हो सकता है। यदि इसको चोट लग जाए तो सबसे अधिक ठीक होने की क्षमता होती है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, तो वो होती है लीवर में।
अब देखेंगे जितनी भी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है, तो सबसे इकाई छोटी होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से मिलकर बना होता है ऊतक, ऊतक से मिलकर बना होता है अंग, अंगों को अब सिस्टमेटिक एक ढंग से जोड़ दिया जाएगा तो इन्हें हम लोग कह देंगे शरीर। देखेंगे अब कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग मतलब कोशिका के कितने भी, इसमें मुख्य कितने अंग होते हैं, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, इसे कोशिका के आप लोग अंग या कोशिकांग कहिए। कोशिकाओं में कितने मुख्य अंग होते हैं जो अपने क्रियाओं को करने के लिए सक्षम होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कोशिकांग। जो कोशिका बने होते हैं या कई अंगों से मिलकर बने होते हैं। जो मानव की कोशिकाएं होती हैं, किसी भी जंतु की कोशिकाएं होती हैं, जंतुओं की कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है, उस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन। यह पौधे तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली बनी रहती है या कोशिका झिल्ली बनी रहती है प्रोटीन की, कवकों में या काइटिन की बनी होती है तथा जीवाणुओं में पेप्टिनोग्लाइटिन की बनी होती है। यह कोशिका की सबसे ऊपरी परत होती है। इसके यह कोशिका के सबसे ऊपरी परत, बाहरी परत होती है। इसके ऊपर एक और परत बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह कोशिकाओं को सुदृढ़ता प्रदान करती है। पेड़ पौधों की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इसलिए उनको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक और बीज पे झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। अभी पेड़ पौधों में दो झिल्लियां क्यों होती हैं? मानव की जो कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं छोटी छोटी कोशिकाएं। छोटी कोशिकाओं में यदि कितने भी कोशिकाओं के अंग रखने होंगे या कोई भी कोशिकांग होगा उसमें, तो यह पेड़ पौधों से हल्के होते हैं, इसलिए इसमें होते हैं कोशिका के केवल कोशिका झिल्ली। परंतु पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं बड़ी और इन्हें अत्यधिक भार संभालना पड़ता है, इसलिए कोशिका के ऊपर एक बड़ी झिल्ली पाई जाती है। जिसे बाजार में जाएंगे तो कोई भी एक पॉलीथीन दे देंगे और उस पॉलीथीन में आप लोग एक जगह ले लिए आलू सिर्फ, तो आलू ले लिए। अब आलू ले लिए तो उस अलुआ में आलू का वजन यदि कम है तो सिर्फ आपको एक सिंगल प्लास्टिक में देगा। अगर आप लोग उसी में कुछ मिर्चा ले लेंगे, भंटा, टमाटर, अन्य और सब्जियां ले लेंगे, तो जब उसका भार वजन अधिक हो जाता है तो सब्जी वाला करता क्या है कि उसमें एक और झिल्ली लगा देता है, ऊपर से और झिल्ली लगा देता है। तो जब ऊपर से और झिल्ली लगा देगा तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। जब मजबूती उसकी बढ़ जाती है तो ऊपरी जो झिल्ली लगी उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए लगी, क्योंकि उसका भार होता है अधिक। इसलिए पेड़ पौधों में होती है कोशिका एक भित्ति जो इनकी सुदृढ़ता को प्रदान करती है। तीसरा इसका कोशिका का अंग होता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जो होता है, यह माइटोकांड्रिया का खोज किए थे अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए तो उन्होंने यह बताया कि इस कोशिका के अंग माइटोकांड्रिया को सूत्रकणिका हिंदी में कहेंगे, लेकिन इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहते हैं कि यह संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अंदर एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है, जिस क्रेब्स नामक चक्र का खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र का खोज किया था और उन्होंने यह बताया कि इस चक्र में 38 एटीपी, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कण मिलकर एक ग्लूकोज के कण बनाते हैं। जब ग्लूकोज के कण बन जाएंगे तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, तब मिलेगा ऊर्जा। अगला कोशिकांग होगा इसका गाल्जी काय। गाल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने जब गाल्जी काय का खोज किया, इसे इंग्लिश में कहेंगे गाल्जी बॉडी, जब उन्होंने इसका खोज किया तो यह बताया कि जो गाल्जी बॉडी होता है यह केवल ऊर्जा और प्रोटीन का परिवहन करता है। शरीर में जिन अंगों को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन अंगों को दूसरे अंगों से ऊर्जा लाकर जिसको अत्यधिक आवश्यकता रहती है उन अंगों को प्रदान करता है। तो यह काम करता है परिवहन का। परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। जैसे कोई भी व्यक्ति जिस अंग से अधिक काम करता है उस अंग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हथौड़ा चलाने वाला कोई व्यक्ति हो गया, उसे अपने हाथ में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यदि काम करते करते उसके हाथ थक गए, कोशिकाओं के सारे ऊर्जा यदि खत्म हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ उसका रुक जाएगा। और इसी के अंदर कोशिकाओं के अंदर एक होता है गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी।
यह गोल्जी बॉडी दूसरे अंगों से ऊर्जा को लेकर आएगा और जिस अंग से आप काम कर रहे होंगे उस अंग को ऊर्जा अधिक देगा। रसदानी, ये रसदानी क्या होता है? शरीर का 60% भाग पानी होता है। तो ऐसा नहीं कोई 1 कुंटल का व्यक्ति है तो उसके पेटवा में 60 किलो पानी है, ऐसा होता नहीं कि उसके पेट में 60 किलो पानी है। बात ऐसा होता है कि जितनी भी कोशिकाएं होती है सभी कोशिकाओं के अंदर, माना कि ये कोशिका हो गई, एक कोशिका के अंदर हो गया ये केंद्रक, एक जगह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम से प्रदर्शित कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया गोल्जी का वैक्यूल्स रसधानी। ये जो रसधानी होता है, रसधानी इस कोशिका का 60% भाग होता है। इसी 60% भाग में पानी भरा रहता है, 60% पानी भरा रहता है। जब इसी कोशिकांग के अंदर रसधानी में 1% पानी की कमी होती है तो आदमी को लगती है प्यास। 4% पानी की कमी होगी तो आदमी को चक्कर आने लगता है। अगर 10% पानी की कमी हो गई तब व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तारक का सेंट्रोसोम, जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम, इसका खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह कोशिकाओं के अंदर विभाजन का काम करता है, अर्थात किसी भी कोशिका के अंदर या किसी भी अंग के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है तो उन कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए कोशिका का विभाजन कर देता है। जैसे किसी एक स्थान से कोशिका एक टूटकर अलग हो गई, जब टूटकर अलग हुई चोट लगने के बाद तो उसके बगल वाली कोशिका टूटकर अर्थात पुनर्निर्माण करके, पुनर्जनन करके एक कोशिका को 2 भागों में बांट के एक कोशिका उस टूटे वाले के स्थान पर अर्थात जो गायब हो गई उसके स्थान पर दे देगी, एक अपना स्थान अर्थात इस कोशिका जो होती है यह अंगों का कर दी फिर से मरम्मत। तो इसलिए जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका के अंदर कोशिकाओं का मरम्मत का कार्य करता है कोशिका विभाजन से। इसका खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यही कोशिका का जो अंग होता है सेंट्रोसोम मस्तिष्क की कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसलिए पुलिस कहती है बाबू गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करो, नहीं तो जो कोशिका होती है मस्तिष्क के अंदर एमाइन सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। जब सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता और कहीं पर भी गिरने के बाद यदि मस्तिष्क में चोट लग जाए तो फिर से यदि कोशिकाएं इस मस्तिष्क यदि टूट जाए न्यूरॉन की कोशिकाएं तो उसका विभाजन होकर पुनर्निर्माण हो नहीं पाएगा, तो मस्तिष्क दोबारा से फिर से बनवन नहीं पाएगा। ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। सबसे अधिक यह पाया जाता है लीवर में सेंट्रोसोम। इसी के कारण जो लीवर की कोशिकाएं होती है सबसे अत्यधिक तेजी से विभाजन करके अपने टूटे फूटे कोशिकाओं का फिर से मरम्मत कर लेती हैं। अंतःप्राद्रव्य जालिका, अंतःप्राद्रव्य जालिका को इंग्लिश में कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कर लेंगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिकाओं के अंदर यह स्तंभ का काम करता है, पिलर का काम करता है। जैसे घरों के अंदर जो पिलर होते हैं नीचे से मजबूती बनाए रखता है, छत को पिचकने नहीं देता है, ठीक इसी तरह जो होता है यह कोशिकाओं के अंदर एक पिलर जैसे होता है, संरचना बनाए रखता है। इसकी संरचना बनाए रखने के साथ साथ यह इनमें स्तंभ का भी काम करता है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्मूथ अर्थात चिकना अंतःप्राद्रव्य जालिका, दूसरा होता है रफ खुरदुरा अंतःप्राद्रव्य जालिका। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला भाग होता है यह स्मूथ वाला भाग आदमी की या किसी भी कोशिका के अंदर बनाता है फैट। तो जिसके कोशिकाओं के अंदर यह स्मूथ वाला भाग का अधिक मान हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा स्मूथ वाले भाग, तो वह कोशिकाओं के अंदर यह प्रकार नहीं होता, यह होता है भाग। तो यदि इस भाग में हो जाएंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अत्यधिक प्रभाव तो यह बनाने लगता है फैट। जब फैट बनाने लगे तो उस आदमी की कोशिकाओं में मोटापन होने लगेगा। तो जिसमें अधिक मोटापन होता है उसमें स्मूथ की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह खुरदुरा प्रकृति का होता है। जैसे मान लिया कि हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके हो गए 2 भाग। पहला हो गया स्मूथ,
दूसरा हो गया रब। ये जो स्मूथ वाला भाग होता है ई बना लेता है अपना, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ई बनाता है फैट, वसा बनाएगा, चर्बी बनाएगा। जो रफ वाला भाग होता है रफ, ई रफ वाला भाग रहता है खुरदुरा। ऐसे देखेंगे इस पे दाना दाना के जिसे लगे रहते हैं। ये जो छोटे छोटे कण के जैसे होते हैं, यह कण राइबोसोम के कण होते हैं। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग पर स्थित होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिन लोगों में स्मूथ ईआर की कमी हो जाती है उन लोग बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं। अगले इसके भाग कोशिकाओं के अंग को देखेंगे हम लोग, राइबोसोम को। यही राइबोसोम जो स्थित रहता है कोशिका के रफ वाले भाग पर, खुरदुरा वाले जो भाग पर स्थित रहता है, इसी रफ वाले भाग पर से क्या करता है, ये बनाता है प्रोटीन। ये बनाएगा जो राइबोसोम है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम का खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका के अंदर बहुत ही घातक अंग होता है, बहुत ही खतरनाक अंग लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने। जो डी डुवे नामक वैज्ञानिक था, इस लाइसोसोम का खोज किया। इसके अंदर देखा तो एक हाइड्रोलिटिक अम्ल था। यह हाइड्रोलिटिक अम्ल कोशिका को गलाने तथा पचाने का काम करता है, कोशिकाओं को गलाता है तथा पचाता है। लॉकडाउन में पुलिस बहुत बढ़िया से मरम्मत कर रही थी। उसका एक नारा था, पुलिसों का एक नारा था, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना लेकिन होने नहीं देंगे कोरोना। तो बड़ी बढ़िया से मरम्मत करता था। तो जिन अंगों पे पीट देता था उन अंगों, कोशिकाओं के अंगों से लाइसोसोम फूट जाया करता था। जब लाइसोसोम फूट जाता है तो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक अम्ल, जो कोशिकाओं को गला देता है। तो झटका में जब ये फूट जाता है तो जिस कोशिका के अंदर से फूटता है या फटता है तो उस कोशिका के पूरे अंगों को जला देता है। तो जब पुलिस मारती थी तो वो उतने दूर का अंग हो जाते थे काला। जब काला हो जाता था, अब आके वो घर पे दिखाता था तो घर वाले कहते थे बाबू करा नमक पानी से धुलाई करो। तो नमक पानी से धुलाई किया जाता था। तो जो आसपास की कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं में से लाइसोसोम झांक के देखता था, कहाँ हो गई हो। तो उसको जब देखता था तो अब अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलिटिक अम्ल छिड़क के अब उन कोशिकाओं को गलाता था। तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन में वो कोशिका के जितने भी अंग कोशिकांग काले हो गए थे या कोशिका मर गई थी, वे कोशिकांग धीरे धीरे से गल जाते हैं और गलने के बाद वो लोग ब्लड में मिलकर चल जाते हैं प्लिया में। यह हो गया लाइसोसोम। इसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। क्यों कि यह जब कोशिका के अंदर आता है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम, तो इस कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक। ये केंद्रक जो काम करता है मस्तिष्क का काम करता है, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं हम लोग केंद्रक को। और जितने भी कोशिका के अंग होते हैं सभी लोग अपना एक अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन जो लाइसोसोम होता है इस सबको घूम के देखेगा, जाएगा केंद्रक से पूछेगा, जाए सबको घूम के देख लें तो केंद्रक को आदेश देगा, जाओ देखो सब लोग काम कर रहे हैं कि ना। काम करते हैं तब ठीक, घूम घाम के चलेगा, नहीं काम करेंगे आएगा केंद्रक से बताएगा फलाना नहीं काम कर रहे हैं। तो फिर ही जाएगा एक बार, बोलेगा काम करो नहीं तो हाइड्रोलिटिक अम्ल छिड़क देंगे। तो हाइड्रोलिटिक जिस अंग पर छिड़कता है कोशिका के अंगों पर, वे कोशिकांग मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका के सारे जो अंग होते हैं ये लोग एकदम धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। धरना पर जब ये लोग धरना पर बैठ जाएंगे तो कहेंगे कोई काम नहीं करेंगे हम लोग, क्या कर लोगे। लाइसोसोम घुसियाएगा और लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। जब ये खुद को फाड़ देगा लाइसोसोम तो अब कहते हैं इसको सुसाइड बैक ऑफ सेल, कोशिका का आत्मघाती थैली। जब कोशिका का इसे आत्मघाती थैली इसी कारण कहते हैं कि यह खुद को फाड़ देता है। और जब खुद को फाड़ देगा तो लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक अम्ल निकल के सारे कोशिका के अंगों, जिस कोशिका के अंदर रहेगा उस कोशिका के सारे कोशिकांगों को जला देता है। इसलिए हम कहते हैं आत्मघाती थैली। अगला हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है तो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। जीव विज्ञान में पानी को कहा जाता है प्लाज्म, टेक्निकल नाम होता है प्लाज्म। तो साइटो में यदि हम लोग प्लाज्म जोड़ दें तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर ये प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक जब बनाया मानव को या अन्य जीवों को, तो इस कोशिकाओं में देखा कि जितने भी कोशिका के अंग है यह एक दूसरे में टकराए ना, इसलिए एमाइन भर दिया पानी। देखेंगे फ्लिपकार्ट चाहे किसी भी
ऑनलाइन शॉपिंग होता है, शॉपिंग से जब कोई भी वस्तु आएगा तो उस वस्तु के आसपास में कुछ कागज भरे रहते हैं, फॉर्म भरे रहते हैं, ताकि वो टकराव पर आकर टूटे फूटे ना। ठीक उसी तरह ही प्रकृति के द्वारा जब ये बना प्राकृतिक में, तो यह कोशिका के कोई भी अंग आपस में टकराए ना, तो इन कोशिका के अंदर भर गया पानी। तो उस जब कोशिका के अंदर पानी पाया जाएगा तो इस कोशिका के पानी को हम लोग कहेंगे, कोशिका के द्रव को कहेंगे कोशिका द्रव्य। यह कोशिका के केवल अंदर पाया जाता है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। अगला होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोला जाता है। तथा अब पानी को हम लोग द्रव्य को बोल देंगे प्लाज्म, टेक्निकल नाम हो गया प्लाज्म, तो इसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, यह केवल केंद्रक के अंदर पाया जाएगा जो केंद्रक को सूखने से बचाता है। केंद्रक भी सूखने से बच गया केंद्रक द्रव्य से, कोशिका भी सूखने से बच गया कोशिका द्रव्य से। अब जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला देते हैं तब निर्माण होता है जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को मिला देंगे, केंद्रक द्रव्य को एक साथ मिला देंगे, तब बन जाता है जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य होता है इसे हम लोग कोशिका का जीवन का इकाई कहते हैं। कोशिकाओं के जीवन का इकाई, यदि केंद्रक के अंदर से सुई चुभोकर, इसमें से नीडल एक चुभोकर अगर केंद्रक द्रव्य को निकाल लिया जाए, कोशिका के अंदर नीडल चुभोकर कोशिका द्रव्य को निकाल दिया जाए, तो ये दोनों सूखने के कारण हो जाएगा इन लोगों की मृत्यु। जब मृत्यु हो जाएगी तो इसी कारण इसे कहा जाता है जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य। जो कोशिका का जीव द्रव्य होता है जीवन का आधार होता है, केवल कोशिकाओं के जीवन का आधार, इसलिए हम लोग कोशिकाओं के जीवन के आधार को कहते हैं जीव द्रव्य। अगला इसका अंग होगा, कोशिका का मुख्य अंग होगा केंद्रक। अब इस केंद्रक को हम लोग, केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका के मस्तिष्क होता है केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। इस डीएनए को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी पदार्थ। जैसे फिर से एक बार हम लोग समझ लेंगे संपूर्ण कोशिकाओं को एक बार। यह हो गया कोई कोशिका। इस कोशिका के अंदर एक हो गया ये न्यूक्लियस, इसको यन से, केंद्रक को न्यूक्लियस दर्शा दे रहे हैं यन से। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, अंतःप्राद्रव्य जालिका ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। अब देखिए ये जो केंद्रक है, केंद्रक को का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। इसे हम लोग कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा कोशिका का ये जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं केंद्रक द्रव्य। उसी केंद्रक द्रव्य में 80% जो भाग होता है, 80% भाग, इस 80% भाग में पाया जाएगा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ तथा 20% भाग में अन्य तत्व पाए जाएंगे। जितने भी द्रव्य होंगे वो सब पाए जाएंगे। फिर से इस कोशिका को हम लोग समझेंगे। कोशिका के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाएगा। गोल्गी का कोशिका के अंदर ऊर्जा का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। वैक्यूल्स इसमें पानी भर के रखता है। प्यास कितना लगेगी? प्यास लगेगा 1%। यदि पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगा। 4% पानी की कमी होगी तो चक्कर आने लगता है, चक्कर आने लगता है। 10% पानी की कमी होती है तब आदमी की हो जाती है मृत्यु। यह हो गया वैक्यूल्स का। ईआर का काम हो गया अंतःप्राद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर से स्तंभ का काम करती है, कोशिका की संरचना को बनाए रखती है। तथा इसके दो भाग होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले भाग पर राइबोसोम स्थित होते हैं, जिसे राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ये लोग बनाते हैं प्रोटीन।
अगले भाग को हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है कोशिकाओं को गलाने पचाने का काम करता है। इसमें हाइड्रोलिटिक अम्ल पाया जाता है। सेंट्रोसोम कोशिकाओं के विभाजन का काम करता है। किस अंग के कोशिकाओं किस अंगों को ठीक करना है, कितनी कोशिका को बनाना है, कितनी कोशिकाओं को नहीं बनाना है। जिन अंगों में जो सेंट्रोसोम होता है अत्यधिक यदि तेजी से विभाजन करने लगता है तो उन अंगों में हो जाता है कैंसर। कैंसर कोई उस तरह की खास बीमारी नहीं होती, लेकिन बहुत ही एक खतरनाक बीमारी होती है। इस खतरनाक बीमारी का कारण होता है कि जो सेंट्रोसोम होता है किसी भी कोशिका के अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने लगता है। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही कहा जाता है कैंसर। तब तक आप लोग